हिंदी नॉन हिंदी की सियासत उभारने की कोशिश करने का बीजेपी का आरोप। तो सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष की। क्या बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे नए अध्यक्ष, जिसकी चुने जाने की प्रक्रिया अगर कही जाए तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूरी प्रक्रिया पार्टी के देशव्यापी संगठनात्मक अभियान संगठन पर्व 2024 के तहत कराई जा रही है। चुनाव कार्यक्रम को शुक्रवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने अधिसूचित कर दिया है। पार्टी संविधान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक तय प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज, नामांकन, जांच, नाम वापसी और जरूरत पड़ने पर मतदान शामिल है। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले 45 वर्षीय नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय बताया जा रहा है, तय माना जा रहा है। आज नई दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल हो सकता है, इस बात की भी बात सामने आई है। विभिन्न राज्यों के बीजेपी सीएम, प्रदेश अध्यक्षों सहित प्रमुख नेता बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। नितिन नवीन की तरफ से नामांकन अलग अलग सेटों में दाखिल किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में हलचल बढ़ी हुई है। देश के कई हिस्सों से नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन चुने जाएं। बताते चले आपको कि 15 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। नितिन नवीन एक अनुभवी संगठनकर्ता, 5 बार के निर्वाचित विधायक और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं। युवा मोर्चे से लेकर राज्य सरकार में मंत्री पद तक और राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक उनकी राजनीतिक यात्रा अनुशासन, परिश्रम और जन विश्वास की सशक्त कहानी कहती है। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। तब से लेकर आज तक पार्टी के कैडर के तौर पर सेवा करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने का लगातार मौका मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाई ठाकरे से लेकर एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और वर्तमान में जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेता पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। भाजपा के युवा नेतृत्व में नितिन नवीन का आगमन पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ये परिवर्तन न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी पीढ़ी को तैयार करने के लिहाज से भी एक निर्णायक कदम कहा जा रहा है। नितिन नवीन की युवा सोच और ताजगी पार्टी को एक नई दिशा दे सकती है, जो 14 करोड़ कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़कर रखने में सक्षम होगी, ऐसा पार्टी को विश्वास है। पार्टी के नए नेतृत्व के साथ जुड़ी उम्मीदों के अनुसार नितिन नवीन का नेतृत्व युवाओं के बीच एक प्रगति और समृद्धि की तस्वीर पेश करेगा, ऐसा पार्टी को उम्मीद है। और ऐसे में पार्टी में बड़े और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक इस पूरे जो बदलाव होने की बात हो रही है उससे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी यहां पर अध्यक्ष बन सकता है। कुनबे की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। और ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता शीर्ष पद पर और शीर्ष स्थान पर पहुंच सके। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा है कि पार्टी को नितिन नवीन के अनुभवों का लाभ मिलेगा। बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे। और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
और बीजेपी नेता सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि भाजपा में मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और कल उसका निर्वाचन होगा। यदि चुनाव आवश्यक होंगे तो, अन्यथा यदि निर्विरोध होंगे तो निर्विरोध रूप से उनको घोषित किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय से राजेश राज जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश राज का रुख करेंगे। राजेश, आपसे जानना समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है बीजेपी मुख्यालय पर, कब तक ये जो नामांकन नितिन नवीन का होने की बात कही जा रही है, कब तक उनके आने की संभावना है, और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, उनके आने की भी संभावना है। क्या खबर देंगे आप हमको ग्राउंड जीरो से? देखिए निखिल, सबसे पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जितने भी राज्यों के प्रतिनिधि आकर अलग अलग सेटों में नामांकन दाखिल कर रहे हैं वो नितिन नवीन के नामांकन की ही प्रक्रिया है। वो नामांकन का सेट नितिन नवीन के लिए भरा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अल्फाबेटिकल तरीके से ABCD कर वो लगातार अनेक राज्यों को उनके अल्फाबेट के आधार पर आमंत्रित किया जा रहा है। जैसे A और B में बिहार था, फिर D में दिल्ली, C में छत्तीसगढ़, इस तरह से G में गोवा, और अल्फाबेटिकल तरीके से तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ से अपना नामांकन पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दाखिल कर यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने वाले नेताओं की अगर बात करें तो अभी शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले, मोहन यादव बाहर निकले, प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री, उनको हमने बाहर निकलते हुए देखा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बाहर निकलते देखा, बिहार के 2 डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय सरावगी, श्रेयसी सिंह, ये तमाम लोग 20 लोगों की टीम जो है एक सेट में है और ये राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, राज्य परिषद के सदस्य हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्यों के, और केंद्रीय मंत्रीगण हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो राज्यवार सेट अपना दाखिल कर रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे से 4 बजे की जो अवधि है वो नामांकन दाखिल करने की अवधि होगी और उसके बाद 4 से 5 बजे तक जो नामांकन दाखिल किया गया है उसकी जांच की जाएगी। फिर उसके बाद नाम वापसी का समय भी जो है वो निर्धारित है और उसके बाद यह बताया जाएगा प्रेस को कि कितने लोगों ने नामांकन किया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ नितिन नवीन का नामांकन ही सुनिश्चित होगा और ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान कल होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर कल एक बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम की तैयारी भी चल रही है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसी जो है अभिनंदन या ऐलान की खबर जो है वो बिल्कुल नहीं है। बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कल किया जाएगा। यानी कल ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में या कल के बाद ही नए अध्यक्ष जो है वो पदभार ग्रहण कर सकेंगे, पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। किस तरह से इस परिवर्तन को देखते हैं विनोद जी? देखिए, अभी राजेश राज बता रहे थे, उसी में मैं जोड़ रहा हूँ कि संगठन बड़ा या व्यक्ति, तो संगठन बड़ा या व्यक्ति में अब अगर आप देखते हैं तो ये बीजेपी है जिसमें 45 साल की बीजेपी को आज 45 साल का अध्यक्ष मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन का कितना महत्व है जी। रही नितिन नवीन का होना, वो अपने आप में एक मैसेज है। आपने अभी स्क्रिप्ट में बताए थे कि 14-15 करोड़ की ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अपने एक नए जेनरेशन शिफ्ट भी करना है। जो बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, अब उसके बदले में नया जेनरेशन के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नए जेनरेशन शिफ्ट से जो एक नए लोगों में जाना है, तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन उसके एक सबसे बड़े मैसेंजर होंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके।
थोड़ा सा अगर आप इसको और रूप में अगर देखें कि बीजेपी के अभी जो इलेक्टरल कॉलिग की बात आप कह रहे थे, 5708 के लगभग इलेक्टरल कॉलिग हैं जिनको चुनाव में उनकी हिस्सेदारी होती है। उसमें अगर आप देखें कि राज्य परिषद से लेके, राष्ट्रीय परिषद से लेके और जो सेंट्रल टीम है उनकी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, तो वो पार्लियामेंट्री जो उनकी कमेटी है उसके साथ में अगर आप देखें कि 5700 के आसपास इनका अपना मेंबर है, उसके वही उस चुनाव के भूमिका में अगर सामने में आते हैं, तो आप ये देखिए कि नितिन नवीन के होने से एक बीजेपी की वो पहचान बनती है जो बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, एक साधारण वर्कर के रूप में वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो ये हर कार्यकर्ता को एक मनोबल देता है कि बीजेपी का वो भी कभी शीर्ष नेतृत्व के सीढ़ी तक तय कर सकता है। बीजेपी में वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है। तो संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये बात का आदर्श बीजेपी ने नितिन नवीन के पार्टी के अध्यक्ष बनाकर ये बात तो साबित किया है। जी, निश्चित तौर पर, और खास तौर पर ये संदेश देश के की जनता जो है वो भी बड़े गौर से देख रही होगी, क्योंकि तमाम जो परिवार वाली पार्टियां हैं वहां पर इस तरह से अध्यक्ष, और कौन अध्यक्ष होगा ये पहले से पता रहता है, कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। राजेश, किस तरह से देखते हैं कि किन बड़े बदलावों के वाहक बन सकते हैं नितिन नवीन, क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, 45 साल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो 45 साल की जो विरासत है उसको आगे लेकर के जाएंगे, और दुनिया भर के मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 15 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, उस पार्टी की सदस्यों की संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। तर्क यह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को सीधे तौर पर पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे, उनको सियासत में कदम रखने का अवसर देंगे। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बल्कि रीजनल पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होंगे नितिन नवीन। जिन पार्टियों में सिर्फ राजा का बेटा राजकुमार होगा, राजा का बेटा युवराज होगा, या इस तरह की परंपरा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं अब मतपेटियों से राजकुमार और राजकुमारी जो है वो निकलने लगे हैं, युवराज निकलने लगे हैं, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के जरिए स्थापित भी किया है। आपने देखा कि राज्यों में मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साई, चाहे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मांझी, इन तमाम लोगों को, नए लोगों को मौका देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार साबित करने की ये कोशिश की है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में ये संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल मैं जानना चाहता हूं राजेश आपसे, अध्यक्ष हो सकता है। राजेश, आपसे अगर मैं सीधे तौर पर जानना चाहूं कि क्या उम्मीदें की जा रही हैं नितिन नवीन से, नए अध्यक्ष से, क्या अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधना जो है उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो सत्ता की चीजें हैं उनको संगठन के जरिए ग्रास रूट तक कैसे पहुंचाया जाए। युवाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, और निश्चित तौर पर उनका जो नया कैबिनेट होगा, जो महासचिवों की वो नियुक्ति करेंगे या सचिव की नियुक्ति करेंगे, उसमें अनुभवी चेहरे, नए चेहरे, इन तमाम लोगों को सामंजस्य स्थापित कर उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है निखिल, जिसमें आपने देखा होगा कि जो लोग सत्ता के कैबिनेट से हटते हैं वो संगठन के कैबिनेट में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को अपमानित करने नहीं आता है, बल्कि उन्हें सम्मान देना आता है। और शायद यही वजह है कि वैसे नेता जो अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है, सत्ता के पार्ट एंड पार्सल नहीं है, वो संगठन में है, उन्हें प्रस्तावक के तौर पर बुलाया गया है। दर्शना जरदोस, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग कभी केंद्रीय कैबिनेट के हिस्सा हुआ करते थे। आज मैंने देखा कि ये तमाम लोग प्रस्तावक के तौर पर अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, आने वाली पीढ़ियों को मौका देता है, और ये जनरेशन शिफ्ट की जो बात की जा रही है, ये आने वाले दिनों में 50 साल की जो भारत की राजनीति है उसको प्रभावित करने वाली है। नितिन नवीन की नियुक्ति को सीधे शब्दों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं देखा जाना चाहिए, या देश की नौजवानों की आकांक्षाओं के प्रतीक होंगे नितिन नवीन, या देश के जो नौजवान हैं उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक होंगे, और छात्र राजनीति और युवा राजनीति के एक नए युग की सूत्रपात होगी, ऐसा माना जा सकता है नितिन नवीन के नेतृत्व में।
ठीक है, आपने कहा कि ये युवा राजनीति के वाहक बनेंगे। राजेश राज ने बताया। विनोद जी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है आने वाले 2-4 वर्षों में या 1-2 वर्षों में? निखिल, मैं आप ही के सवाल को जवाब देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट समझने की है कि 3 बार से लगातार केंद्र की सत्ता में रही बीजेपी, उसको एक मजबूत संगठन और उसको एक कम्युनिकेटिव संगठन की जरूरत तो होगी। क्योंकि आप ये देख देखिए 140 करोड़ का ये देश है और उसमें सरकार के अगर महत्वपूर्ण काम है वो संगठन ही बताता है जी। सरकार बताने नहीं जाती है लोगों के बीच में। वो संगठन की जो क्षमता होती है वो सरकार की बातों को लेके, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार की योजनाओं को लेके वो जनता के बीच में और जन आकांक्षाओं के सामने में रखती है। तो ये नितिन नवीन के होने से, आने से एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी अपने विस्तार में ये देख रही है और बहुत करीब से देख रही है कि उसको जनता के बीच में पहुंचना है, रिच आउट करना है। और इस रिच आउट में जिसकी भूमिका होगी, जो जनरेशन शिफ्ट आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरेशन शिफ्ट की है कि वो जब आप बीजेपी तीसरी बार की सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में है, 30 राज्यों में अगर आप देखिए कि पूरे अगर उसका अलायंस का देखिए तो 17-18 से 19 राज्यों में बीजेपी और एनडीए के शासन है। तो आप अगर जनता के बीच में, संगठन में लगातार कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे तो पार्टी ज्यादा दिन तक अपनी सरकार और सत्ता को समावेश नहीं बना सकती। तो नितिन नवीन के होने से और ऐसे युवा तुर्क के आने से मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाने का, रिच आउट करने के लिए बीजेपी ने एक ये अनुभव आप कह सकते हैं कि एक नया प्रयोग किया है और ये शानदार प्रयोग किया है और पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर, और पार्टियों को सीख लेनी चाहिए। बहुत सारी पार्टियां क्या क्या सीखेंगी ये भी देखने की बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राजेश राज आपका और विनोद मिश्रा जी आपका। तो बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोक्ष धाम काशी में किस तरह की सियासत, किस तरह की फेक नैरेटिव के जरिए सियासत की जा रही है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।